नमस्कार। तो कैसा होगा आपका आने वाला कल और क्या कहते हैं आपसे आपके आने वाले पल, ये बताने के लिए आपको हाजिर है आपका अपना शो राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अब देखिए, जिंदगी है तो वो अपने कुछ ना कुछ खेल तो हमारे साथ करेगी। अब निर्भर इस बात पर करता है कि आप उस खेल में फंस जाते हैं या जिंदगी के खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरते हैं। तो हम आपको सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर देखना चाहते हैं, यानी जिंदगी के जो भी खेल हों उनमें आप एक कदम आगे रहें, तैयार रहें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। तो आइए आज के दिन को धीरे धीरे खोलते हैं आपके सामने और आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। लेकिन सबसे पहले पंचांग, फिर आपकी बात। आज 31 अगस्त 2022 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। भाद्रपद मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। चतुर्थी तिथि है दोपहर 3:23 तक और उसके बाद पंचमी। चित्रा नक्षत्र है देर रात 12:12 तक और उसके बाद स्वाति नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में और चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 12:03 पर। आज सिद्धि विनायक चतुर्थी है और कलंक चतुर्थी है। कलंक चतुर्थी को पत्थर चौथ के नाम से भी जाना जाता है। कलंक चतुर्थी को चंद्रमा देखना अशुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा को देखने के कारण भगवान कृष्ण को भी कलंक का श्राप झेलना पड़ा था। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और संध्या के समय चंद्रमा को बिना देखे जल अर्पित किया जाता है, तभी यह पूजा संपूर्ण होती है। आज श्री सरस्वती पूजा है और आज शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं शाम 8:18 पर। और अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी, यानी मेष और वृषभ, आपको हम तैयार करने जा रहे हैं आज के दिन के लिए। देखिए, समय लगातार गतिशील है, बदलता रहता है, परिस्थितियां भी बदलेंगी, तो आपको भी उनके हिसाब से अंदर छोटे मोटे अपने अंदर बदलाव लाने ही होंगे ताकि आप वक्त को पहले समझ पाएं और उससे एक कदम आगे रह पाएं। तो आइए देखते हैं आपके आज के दिन को और आपको बताते हैं आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों को अपनी बातों में बहुत सारी विनम्रता लानी होगी, क्योंकि कोई भी अनजाने में कही हुई बात गलतफहमी पैदा कर सकती है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आप हर चीज को लेकर असंतुष्ट होते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अचानक धन लाभ की इच्छा लेकर चलेंगे तो हो सकता है वो इच्छा पूरी हो जाए, पर उसके चलते कई तरह की मुश्किलें भी झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए इस बात को जान लेना भी जरूरी है कि लाभ किस दिशा से बन रहा है। क्या न करें इस समय में? अपने मन में किसी के प्रति भी द्वेष न पैदा करें। अगर पहले से आप ऐसा सोचकर चलेंगे कि लोग आपके खिलाफ हैं तो हालात को संभालने में मदद नहीं मिलेगी। इसलिए किसी भी छोटी बात को जरूरत से ज्यादा आप बढ़ाते ना चले जाएं। रिश्तों में तकरार रहा है पर हालात बहुत जल्द बदलने को हैं, इसलिए थोड़ा सा संयम बनाए रखने की भी जरूरत है। जिन लोगों के प्रति आपने अपने मन में अविश्वास का माहौल बनाया हुआ है उनको भी बेहतर समझने का मौका मिल सकता है। सेहत की ओर इसलिए ध्यान देना होगा क्योंकि कोई भी छोटी बात बिगड़ सकती है। अगर कोई बीमारी से जुड़ी परेशानी वापस आ रही है तो और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। किसी ऐसे स्थान पर जाने से बचें जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो, ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सके। वृषभ राशि वालों का पढ़ाई में मन लगा हुआ है और उसके अच्छे नतीजे प्राप्त हुए हैं, पर इस अच्छाई को आगे भी बनाए रखने की जरूरत है ताकि काम और कारोबार को बढ़ावा मिल सके। आपका कैरियर बन सके या कारोबार से लाभ मिलना शुरू हो जाए तो ये फिर सही बात होगी। इस समय के प्रयास आपके लिए कारगर हो जाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से बातचीत करें ताकि आप उनकी बातों को समझ सकें, पर फैसले इस रूप से करें जिसमें आप अपनी क्षमताओं को समझ सकें। अपनी चादर उतनी ही फैलाएं जिसे आप संभाल सकें। क्या ना करें इस समय में? पढ़ाई को लेकर कोई ऐसा विकल्प न बनाएं जिसे अंजाम देना मुश्किल हो जाए। अगर कोई दूर स्थान का विकल्प बना रहे हैं तो उसके बारे में एक बार फिर सोच लें ताकि मन में बैठा हुआ कोई असमंजस आपको परेशान न करता चला जाए। आपके लिए अचानक धन लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं, पर वो अचानक काम और आपकी मेहनत से जुड़ा हुआ ज्यादा है। इसलिए किसी भी उपलब्धि को पाने के लिए
किस तरह का प्रयास करना है, ये समझना जरूरी है। कोई प्यार का रिश्ता मजबूत है, पर आपके बनते बिगड़ते विचार उसमें परेशानियां पैदा कर सकते हैं। हो सकता है आपको अपनों की सहमति मिल रही हो, पर इस बात को समझ लें कि क्या वो सहमति किसी दबाव की वजह से है। तो समझना जरूरी होता है कि कहीं दबाव के चलते तो लोग आपसे अग्री नहीं कर रहे हैं। लोग आपकी बात माने, खुशी खुशी माने, ये जरूरी है। और साथ ही आपको हमारी ये बात माननी है कि आप सबको यूं ही राशिफल के साथ रहना है। ढेर सारा प्यार आप हमें दे रहे हैं, हजारों ईमेल्स आप सबकी रोज आ रही हैं। हमें खुशी इस बात की है कि इतने कम वक्त में एक रिश्ता जो हमारा और आपका था, ये दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। अगर कोई भी सवाल, कोई भी समस्या, कोई भी उलझन है, तो आईडी है rajfal@timesgroup.com, जिस पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। खुद प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, वीडियो फॉर्मेट में अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। साथ ही खुद प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं अपने सवाल के जरिए। तो आइए अब सवालों का ही रुख कर लेते हैं। हमारे सामने पहला सवाल है पारस आहूजा आपका। डेट ऑफ बर्थ है इनकी ज्योतिष गुरु 24/12/1978, 1:38। दोपहर में इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। हेल्थ इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं 3 साल से, और साथ ही साथ फाइनेंशियल कंडीशन भी परेशान कर रही है। स्वास्थ्य कब तक ठीक होगा, आर्थिक स्थिति कब तक सुधरेगी? पारस, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की सितंबर 2023 तक। आपने लिखा कि सेहत से जुड़ी समस्या है, लेकिन क्या समस्या है ये आपने लिखा नहीं है स्पष्ट रूप से। जबकि आपकी कुंडली ये कहती है कि आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान होते चले जाते हैं। तो देखिए, इलाज भी कराना होगा, थोड़ी सा जागरूकता भी होनी चाहिए, खान पान पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पेट से जुड़ी भी समस्याएं, इंडाइजेशन इत्यादि हो सकता है। आपने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा, तो आपकी कुंडली ये कहती है कि बोझ भी है और प्लानिंग की भी कमी है, और शायद इसी वजह से कर्ज से जुड़ी हुई भी परेशानियां हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा नियमित रहने की ज़रूरत है देखिए, और कर्ज लेना एक आदत बन जाती है। इस आदत से दूर रहना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो हमें उम्मीद है कि अगर आप ज्योतिष गुरु के इन टिप्स पर चलेंगे, थोड़ा सा सब्र रखेंगे, थोड़ा सा ख्याल रखेंगे अपना, ज़रूर आप इस मुश्किल वक्त से बहुत जल्द बाहर आ पाएंगे। खैर, हम हैं आपके साथ हर रोज़ किसी भी मुश्किल से आपको बाहर निकालने के लिए। राशिफल के साथ रहिए और भूल जाइए ज़िंदगी की जितनी भी टेंशन्स हैं, आपकी टेंशन्स हमारी टेंशन्स हैं। तो साथ रहिएगा, हम उस टेंशन से विजय ज़रूर प्राप्त करेंगे बहुत जल्द। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ लेते हैं। अगली राशि है मिथुन और कर्क। तो मिथुन और कर्क राशि आपके लिए देखते हैं आज कैसे कैसे पल आपके सामने आएंगे और आप कितने तैयार हैं ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं के हिसाब से। आर्थिक स्थिति यानी धन संपत्ति कैसी रहेगी, सेहत कैसी रहेगी, करियर कारोबार पर किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, सेहत में क्या खास बात है। तो आपकी प्लानिंग हमारी जिम्मेदारी है, उस प्लानिंग पर चलना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बेहतर बने, यही हमारी कोशिश है। मिथुन राशि वालों के मन में सुकून इसलिए है क्योंकि आप अपनों का ख्याल रख पा रहे हैं और कोई अच्छा निवेश करना भी चाह रहे हैं। इस सुकून का अच्छा असर यह है कि रिश्तों में हर तरह का सुख बना हुआ है। काम और कारोबार में भी आप वक्त लगा पा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी ऐसे विकल्प से बचना होगा जिसके पीछे कोई नुकसान छुपा हुआ हो, इसलिए अपने हालात का सही रूप से जायजा भी लेना होगा। कोई भी नुकसान आपकी अच्छी भली मेहनत पर बुरा असर डाल सकता है। क्या ना करें इस समय में? निजी जीवन में बनते हुए सुख की वजह से आप आलसी ना होते चले जाएं। आप इस बात की अहमियत को समझें कि आपको ये समय मेहनत करवा रहा है। अपने साथी सहयोगियों की आलोचना को इतना न बढ़ने दें कि आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएं। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने का विचार बना रहा है आपके मन में, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो अब आपकी प्राथमिकताएं बदलती चली जा रही हैं। आपको इस बात का आभास हो रहा है कि आपको अपनों के लिए अभी भी बहुत कुछ करना है, और हो सकता है उस निवेश के प्रति आपके विचार फिर से बनते चले जाएं। रिश्ते संभले हुए हैं, पर कुछ भी अंजाम देना आसान नहीं है, इसलिए हर कदम ध्यानपूर्वक उठाना होगा। पैसे से जुड़े फैसले भी इस रूप से लेने होंगे ताकि रिश्तों के प्रति बनती हुई और बढ़ती हुई जरूरतों को आप पूरा भी कर सकें। कर्क राशि वाले कोशिश करेंगे तो अपनों के लिए आप बहुत कुछ कर भी पाएंगे।
और उनके प्रति जो मन में असमंजस रहा है उसे भी दूर करने में मदद मिलती चली जाएगी। समर्पण बनाए रखना ही इस समय का मूल मंत्र होगा आपके लिए। क्या करना चाहिए इस समय में? लाभ भरी स्थिति बनी हुई है। जिन चीज़ों के प्रति आपके मन में अविश्वास रहा है उन चीज़ों से भी आपको अच्छे परिणाम ही मिल रहे हैं, इसलिए आपकी समृद्धि में बढ़ावा हो रहा है। क्या ना करें इस समय में? रोज़मर्रा के खर्चों को इतना ना बढ़ने दें कि हालात बेकाबू होते चले जाएं। अगर जिंदगी में कड़ी मेहनत काम करती है तो अनुशासन भी उतना ही काम करता है। आर्थिक स्थिति ठीक रही है, पर इस समय की जरूरतों को ज्यादा समझना होगा। आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, इसलिए बढ़ते हुए खर्चों पर भी नजर रखने की जरूरत पड़ेगी ताकि आर्थिक स्थिति भी संभली रहे। कोई प्यार का रिश्ता अपनी ही अहमियत दिखा रहा है, पर ऐसा लगता है जैसे आप रिश्तों को भी लाभ की नज़र से ही देख रहे हैं और कुछ भी करने से पहले और लाभ और हानि के द्वंद्व में फंसे हुए हैं, जिसे दूर करने की जरूरत है। तो लाभ हानि के माया जाल से निकलिए, अपनी जिंदगी पर नजर डालिए, राशिफल के साथ रहिए और याद रखिए भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है प्रोग्राम के आखिर में, जिसमें किसी एक राशि के अगले कुछ दिनों के लिए कुछ खास टिप्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अब वो कौन सी राशि होगी, इसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा, क्योंकि भविष्य दर्पण अचानक खुलेगा, किसी एक राशि की बात करेगा। फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं अपने अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है नीरज रावत का। 19/5/1989 8:10 रात में जन्म हुआ है, नरेंद्र नगर उत्तराखंड। जॉब कर रहे हैं आपने बताया, लेकिन जॉब में वो तरक्की नहीं हो रही है जो आप चाहते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि जॉब करें या बिजनेस करें, बिजनेस करें तो कौन सा, जॉब करें तो कौन सी, अब कौन सी जॉब, तो बड़ी अजीब बात है। जो पढ़ाई की है जॉब उसी से रिलेटेड होगी। बहरहाल आपका सवाल ज्योतिष गुरु तक रखते हैं। तो जॉब या बिजनेस, अपना मकान, अपनी गाड़ी कब तक, ढेर सारा पैसा कब तक मिलेगा? नीरज, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की जुलाई 2024 तक। आपने कहा कि जॉब में तरक्की नहीं हुई, इसलिए आपके मन में ऐसा विचार उभर रहा है कि आप बिजनेस ही कर लें। देखिए, बिजनेस आपको अभी नीरज जी करना नहीं, और जो नियमित पैसा जॉब के रूप में आपके करियर के रूप के माध्यम से आ रहा है उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए कि वो कितनी बड़ी बात होती है कि रेगुलरिटी बनी हुई है धन आगमन की, और इस समय आपके लिए वही ज़रूरी है। गाड़ी, प्रॉपर्टी इत्यादि सब कुछ बन जाएगा समय के साथ, उसकी चिंताएं मन में मत लगाइए। सिर्फ इस बात को याद रखिए कि बिजनेस इस समय आपका नुकसान कर सकता है, और 2025 में आपको अपने ही कैरियर से ग्रोथ मिलती चली जाएगी। वो सब कुछ पूरा होता चला जाएगा जो सपनों के रूप में आपने देखा है, इसलिए कोई कमी नहीं रहेगी। तो 2025 एक अच्छा समय आपके लिए है। तब तक आपको अपनी तरफ से कोई चूक नहीं करनी है, और आपको और आप सबको राशिफल के साथ रहना है, क्योंकि राशिफल आपको हर रोज हर दिन के लिए तैयार करता है। हर दिन अगर आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहेंगे हमारे साथ, यकीन मानिए एक बहुत सफल भविष्य आपका बनेगा, दिखेगा भी आपको। एक सवाल यहां पर यह उठता है कि कई बार नौकरियों में हम परेशान होते हैं ज्योतिष गुरु, तो मन करता है कि भाई दिक्कत आई नहीं कि बिजनेस कर लेते हैं। बिजनेस लुभाता बहुत है कि बिजनेस के बाद फिर घोड़ा गाड़ी और बड़ी बड़ी कहानियां जो बिजनेसमैन की होती हैं। कैसे ये तय किया जाता है कि भाई जॉब आई है हमारी किस्मत में या बिजनेस है हमारी किस्मत में? कैसे इसको ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आप समझाते हैं, बताते हैं? जी, 2-3 चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। पहली बात, कुछ लोग नौकरी के दबाव से या उससे जुड़े जो इन्वॉल्वमेंट होती है उससे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि काम ज़्यादा करना पड़ता है, उससे भागना चाहते हैं। तो एक नज़रिया ये होता है कि चलो अपना काम करें, जब मन करेगा काम करेंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे। तो पहली बात तो ये समझने वाली है कि संघर्ष तो हर एक को करना है, चाहे वो नौकरी हो या बिजनेस हो। अब आपका सवाल ये कि बिजनेस करें या नौकरी करें, तो देखिए हर इंसान बिजनेस नहीं कर सकता। उसके पीछे 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। आप ये कहें कि कुंडली में कोई ऐसा लिखा होता है कि ये बिजनेस की कुंडली है या नौकरी की कुंडली, ऐसा नहीं होता। कर्म तो कर्म है, और इसके बारे में कोशिश करेंगे आने वाले जो इतवार आ रहा है जी,
संडे को एक रविवार के हमारे स्पेशल एपिसोड में हम कर्म सिद्धांत को एक बार फिर से समझेंगे आपके साथ। कर्म सिद्धांत नहीं, कर्म को समझेंगे। अच्छा, कर्म क्या होता है? कि कर्म क्या होता है। जैसे बिजनेस और जॉब भी एक कर्म है। हाँ जी। अगर कोई गृहिणी है, वो घर में रहती है, हाउसवाइफ है, वो भी अपना कर्म कर रही है। तो सिर्फ ये नहीं कि आप ऑफिस जाते हैं तो कर्म, वही हर इंसान कोई ना कोई कर्म करता है, उसका कर्म फल भी मिलता है, तो उसके बारे में समझेंगे। लेकिन वापस इस आपके सवाल पे आता हूं कि हर इंसान बिजनेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि किसी की कुंडली में बिजनेस से जुड़ा हुआ नुकसान हो सकता है, और अमूमन बहुत सारे लोगों की कुंडली में ऐसा भी देखा जाता है कि वो बिजनेस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनका बिजनेस का टेम्परामेंट नहीं होता, उनकी मानसिकता इस चीज से जुड़ी हुई नहीं होती कि वो नुकसान भी झेल जाए, और बिजनेस में कभी ना कभी नुकसान भी होगा। तो सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए, कोई भी पूछे कि बिजनेस करें या ना करें, हर इंसान को बिजनेस लुभाता है। जैसे आपने कहा, अच्छा लगता है कि आसानी से पैसा आ जाएगा, आसानी से नहीं आता, आसानी से जाता भी है बिजनेस में पैसा। तो इसलिए जरूरी है कि देखना कि कब ग्रहों की दशाएं कैसी चल रही हैं। अगर कोई नुकसान का योग है उस समय, तो बिजनेस नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। और अगर फायदे का समय है और बिजनेस का टेम्परामेंट भी अच्छा है, उसकी मानसिकता उस व्यक्ति की भी अच्छी है कि वो उस चीज़ों को संभाल ले और बिजनेस से जुड़ सके, तो बिजनेस ज़रूर सजेस्ट करना चाहिए। तो ये जो ज्योतिषीय विश्लेषण है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी व्यक्ति को इस तरह की सलाह देने के लिए। तो पलायनवादी नहीं बनना है, एस्केपिस्ट नहीं बनना है कि एक मुश्किल आई नहीं कि छोड़ के हम किसी और की तरफ भागने की कोशिश करने लगे। सही समय पर सही निर्णय लेना होता है। करियर चेंज आपकी जिंदगी की दिशा दशा बदल सकता है। इसलिए इससे जुड़ा कोई भी शक या सवाल आपके मन में हो, हमसे राय जरूर लीजिए। हम आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु की मदद से कि आप जिंदगी में आगे क्या करें। बहरहाल अभी हमें करना ये है कि अगली राशि की बात कर लेते हैं। तो अगली राशि है सिंह और कन्या। अब आपके लिए देख लेते हैं कि आज के दिन के योग कैसे हैं आपके लिए, और आज के दिन को आपको कैसे प्लान करना है, कैसे जीना है, कैसे सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना है आपको। तो ध्यान से सुनिए। सिंह राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को संभालना है, तो किसी भी तरह की जल्दबाजी या उतावलापन अच्छा नहीं है। अब आपको इस बात की अहमियत समझ में आ रही है, और आप कई तरह के ऐसे बदलाव करना चाह रहे हैं जिसके चलते आपका नुकसान जो है वो थम जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा, तभी आपकी मेहनत उभर कर भी आएगी और केंद्रित भी हो पाएगी। मेहनत के साथ साथ सूझबूझ भी बनाए रखनी होगी। कामकाज के प्रति ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा करने से आपका समर्पण लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा। हालात भी आपकी मदद करते चले जाएंगे। क्या ना करें इस समय में? किसी भी ऐसी यात्रा या बदलाव का विचार न बनाएं जिसमें मुश्किलें ज़्यादा छुपी हुई हों। अगर हो सके तो ऐसे विचार को थोड़ा सा स्थगित कर दें फिलहाल। इस समय जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। रिश्तों के प्रति थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बार बार उभरती हुई परेशानियां ऐसी हैं जिसमें आपको रुकावटें ज़्यादा नज़र आ रही हैं, इसलिए लोगों की बात को ज़्यादा सुन लें, फ़ायदा होगा आपको। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने का विचार भी है और आर्थिक स्थिति भी मददगार है। पर ऐसा कहा जाता है कि प्रॉपर्टी पैसे से नहीं, तकदीर से बनती है। अच्छी बात यह है कि इस समय तकदीर भी आपके साथ है और आपको भरोसा नहीं हो रहा कि क्या ये सब कुछ संभव हो पाएगा। कन्या राशि वाले समझ लें कि आर्थिक स्थिति संभली हुई हो तो उससे बड़ा फायदा होता है, लाभ होता है। इंसान का भरोसा जगा रहता है और तसल्ली रहती है कि अगर कुछ भी गलत हो जाएगा तो पैसे से उसे संभाल लिया जाएगा। क्या करना चाहिए सब? आपके पैसे की स्थिति ठीक हो सकती है, पर रुकावटें ज़्यादा हैं, इसलिए अचानक उभरती हुई मुश्किलें भी आपके खर्चों को बढ़ा सकती हैं, जिस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ इस भरोसे न चलते चले जाएं कि सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक हो तो भी सतर्क रहना इंसान की जिम्मेवारी। इस समय तो हालात ही ऐसे हैं कि आपको चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। क्या ना करें इस समय में? काम की ताकत को कम ना समझें, अपने समर्पण को भी बनाए रखें और अपनी चुनौतियों को अपनी मेहनत से संभालने की कोशिश भी कर लें। छुपे हुए हालात जो हैं उन्हें पूरी तरह से समझने में गलती कर जाना इस समय ठीक नहीं। किसी निवेश का विचार बहुत है आपके मन में
और आपकी कोशिशें भी इस प्रयास में लगी हुई हैं। धन जुटाने में या लोन इत्यादि मिलने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। इसके बावजूद कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है और आप उस निवेश को कर भी सकते हैं। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखना इस समय बहुत ज़रूरी है। किसी प्यार के रिश्ते में भी हालात आपकी पूरी तरह से मदद ही कर रहे हैं, पर आपकी बातों में पारदर्शिता होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ये एक बहुत बड़ा गुण है और आपकी पर्सनैलिटी में ये गुण है तो समाज में, अपने दोस्तों के बीच में आपको बहुत सराहा जाता है। और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम आपकी जो विशेषताएं हैं, जो आपके गुण हैं, उन्हें इस तरह से विकसित कर पाएं ज्योतिष की मदद से कि आप उनकी मदद से अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएं, कुछ बेहतर पा पाएं। तो आइए सवाल ले लेते हैं। सवाल जो पूछ रहे हैं साहिल अरोड़ा जी अपने बेटे, अच्छा साहिल अरोड़ा जी पूछ रहे हैं अपने पिताजी के लिए, ओम प्रकाश जी के लिए आपने सवाल पूछा है। डेट ऑफ बर्थ है 6/6/1972, 11:40 सुबह, मोगा पंजाब में जन्म हुआ है। करियर वाइज ये सिंगर हैं जैसा आपने बताया, और सिंगिंग में, गायकी में उनका करियर कैसा रहेगा ये आप जानना चाहते हैं। तो ज्योतिष गुरु यही सवाल आपसे, बतौर गायक उनका आगे करियर कब तक अच्छा बनेगा, उनको पहचान मिलेगी और उनकी सेहत कैसी रहेगी आगे? साहिल, आपने अपने पिताजी की ओम प्रकाश जी की डिटेल्स भेजी हैं, उनके बारे में पूछा है। ओम प्रकाश जी की कुंडली है जी सिंह लगन की और मीन राशि की। उनकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की, दिसंबर 2024 तक। आपने कहा कि आपके पिताजी जो हैं वो सिंगर हैं और इस बारे में आपने पूछा है। देखिए, ओम प्रकाश जी की कुंडली ये कहती है कि वो गायकी में बहुत अच्छे हैं और जब गाते हैं तो डूब जाते हैं, इतनी सोलफुल सिंगिंग है उनकी। लेकिन अच्छी गायकी और अच्छा लाभ, ये तो देखिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, तकदीर का खेल है। और आने वाले 2 साल में जहाँ तक सिंगिंग का प्रोफेशन है उससे लाभ मध्यम है, उससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिल रहा, पर आगे चल के 2025 में बेहतर नतीजे प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए अपनी इस रुचि को, अपने इस काम को बनाए रखने की ज़रूरत है, उसमें और ज़्यादा एक्सीलेंस लाने की ज़रूरत है, उसमें और ज़्यादा रियाज़ करने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी बात होगी। जहाँ तक आपने उनकी सेहत के बारे में पूछा तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, सब ठीक है। तो वैसे भी जब हम संगीत या कला जैसे क्षेत्रों को अपने करियर के तौर पर चुनते हैं तो ये क्षेत्र थोड़ा त्याग मांगते हैं, थोड़ी परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा में वो ज़रूर बेहतर साबित होंगे 2025 से। अभी थोड़ा सा मध्यम समय ज़रूर है, लेकिन उनके अंदर टैलेंट है, उनको माँ सरस्वती ने नवाजा है, अपना आशीर्वाद दिया है। तो बस उस आशीर्वाद के साथ रहें, खुश रहें, सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी, अपना ख्याल रखें और बेहतर करियर की तरफ भी ज़रूर बढ़ेंगे, बेहतर नतीजे ज़रूर मिलेंगे। हमारी शुभकामनाएं भी हैं आपके साथ और हम भी हैं आपके साथ। अगर कोई मुश्किल आती है किसी भी तरह की, ना भी आए तो आप हमसे बातचीत के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए अपनी बात हम तक ज़रूर पहुंचाइए। तो आगे बढ़ा जाए और इससे पहले आप सबको ये भी याद दिला दिया जाए कि आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। rajpal@timesgroup.com पर कोई भी समस्या, कोई भी उलझन, तो उलझना नहीं है, सवाल फौरन हमारे पास भेज देना है, जवाब फौरन आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल लेते हैं। राज, आपका सवाल हमारे सामने है। 9/9/1996, 11:50 रात में जन्म हुआ है, अकोला महाराष्ट्र, बी इलेक्ट्रिकल किया हुआ है, जॉब कर रहे हैं, जल्दी ही इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं। क्या ये फैसला सही है ज्योतिष गुरु? क्या इन्हें ऐसा करना चाहिए? राज, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की, जनवरी 2023 तक। पहली बात देखिए, आपको बिजनेस नहीं करना। आपने कहा कि आपने इंजीनियरिंग की हुई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और आप एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाह रहे हैं, तो वो बिजनेस हुआ ना। तो इस समय आपकी कुंडली बिजनेस करने का कोई इशारा नहीं दे रही और कोई रिकमेंडेशन भी नहीं दे रही, गाइडेंस भी नहीं है। तो अभी आपको जो काम कर रहे हैं उसी से जुड़े रहना चाहिए, उसी में मन लगाना चाहिए। आगे चलकर आपके लिए बेहतर समय आएगा जी 2025 में, जब आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे और आपके कैरियर में ग्रोथ जो है वो मिलती चली जाएगी। 2025 में बेहतर नतीजे मिलेंगे, आपको नौकरी में ही ग्रोथ भी आपको मिलेगी। बिजनेस का ख्याल अभी अपने मन से निकाल देना है। और अभी थोड़ी देर पहले ज्योतिष गुरु से हमने यही पूछा था, कई बार जिंदगी में
अंदर से एक कॉलिंग होती है कि भाई अब छोड़ा जाए और किसी और दिशा में आगे बढ़ा जाए, नौकरी छोड़ी जाए, बिजनेस की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन यहाँ पर अगर ग्रह नक्षत्रों का इशारा ना समझा और गलत निर्णय ले लिया, जिंदगी की दशा दिशा बदल सकती है, जिंदगी पटरी से हट सकती है और आप सबकी जिंदगी पटरी पर रहे बल्कि दौड़े, ये हमारी कोशिश रहती है राशिफल में। तो हमारे साथ रहिए और जिंदगी से जुड़ी तमाम सलाह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं, हम अगली राशि की बात कर लेते हैं। तो तुला और वृश्चिक की बात अब की जाए। तुला और वृश्चिक राशि, आपके लिए कैसा है आज का दिन? किन किन बातों का आपको खास तौर पर ख्याल रखना है? क्या करना है, क्या नहीं करना है? कैसे प्लान करना है आज के दिन को, ताकि आप आज एक बड़े खिलाड़ी बनकर उभरें जिंदगी के? तुला राशि वालों के लिए कई तरह के रोजमर्रा के ऐसे दबाव हैं जिनकी वजह से परेशानियां बनी हुई हैं, पर बहुत जल्द हालात बदलने को भी हैं और काम के प्रति आपका मन भी लगेगा और मन में बिठाई हुई दुविधाओं को दूर करना भी आसान होता चला जाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? कई बार हम अपने विचारों को बहुत आलोचनात्मक बना लेते हैं और इस समय इसी चीज से बचने की जरूरत है। लोगों से थोड़ा सा तालमेल बना रहे तो चुनौतियां भी आसानी से संभाली जा सकती हैं। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार को लेकर रोजमर्रा की परेशानियां हैं और रहेंगी, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपना नुकसान करते चले जाएं। काम और कारोबार को लेकर भावुकता से फैसले करते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। काम और कारोबार को बेहतर करना है तो अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। आप कर तो बहुत कुछ रहे हैं, पर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखरा सा पड़ा है। इसलिए किसी एक चीज में हाथ डालें और उसे अपने अंजाम तक पहुंचा लें। धीरे धीरे सफलता के रास्ते भी खुलते चले जाएंगे। सेहत एक ऐसा मुद्दा है जिसमें रोजमर्रा की छोटी बातें हो सकती हैं। अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालना होगा। काम या काम से लाभ कमा लेना ही जिंदगी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सेहत की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर ऐसा लगता है अब आप थोड़े से लापरवाह होते चले जा रहे हैं। इसलिए हो सकता है आपकी प्लानिंग में कमी आती चली जाए। जिंदगी के उतार चढ़ाव अपनी सोच और अपने नजरिए से ही बनते बिगड़ते हैं। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे तो आपके लिए भाग्यशाली परिस्थितियां जरूर बनेंगी और तब जाकर लोग आपकी मेहनत और आपकी अच्छाई को समझ भी पाएंगे। अपनी कोशिशों में रेगुलरिटी बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। क्या न करें इस समय में? अचानक लाभ कमाने का प्रयास न करें। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत लाभ हो जाए, पर हालात आपकी उतनी मदद नहीं कर पाएंगे जितनी आप उम्मीद लगा रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई उम्मीद ही ना लगाएं जो आपका इनडायरेक्टली नुकसान करती चली जाए। पढ़ाई लिखाई हो या अपने ज्ञान को बढ़ाने की बात हो, आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी और इसी अच्छाई की वजह से लोगों की ओर से मिलती हुई आलोचना को संभालने में मदद भी मिल जाएगी। अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं के बल पर काम को बढ़ाने का मौका भी मिल रहा है आपको। तो अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं पर वाकई हर किसी को भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अपने आप को सही आंकते हुए। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हमें मुश्किल में डाल देता है। तो इसीलिए राशिफल के साथ हर दिन की प्लानिंग कर कर आगे बढ़ना, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। आपको याद दिला दें, ईमेल आईडी rajipal@timesgroup.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल। ज्योतिष गुरु तक बन सकते हैं आप भी प्रोग्राम का हिस्सा। अपना सवाल वीडियो फॉर्मेट में भी हम तक पहुंचा सकते हैं। खुद भी हमारे साथ बात करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं अपने सवाल के जरिए। भाग्य फल के आखिर में याद रखिएगा, एक खुलता है भविष्य दर्पण की शक्ल में, इसलिए भी आपको हमारे साथ रहना है। तो आगे बढ़ें, हम एक सवाल और ले लेते हैं और सवाल हमारे सामने आ रहा है डॉक्टर विश्वामित्र आर्य, जो आपने पूछा है अपने बेटे ऋत्विक वार्षणेय के लिए। डेट ऑफ बर्थ है 30/9/1998, 7:19 सुबह जन्म हुआ है अलीगढ़। आपने यूक्रेन भेजा था MBBS के लिए, फाइनल ईयर में थे आपके बेटे, लेकिन वो जो रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध हुआ उसके चलते उनको हिंदुस्तान कैसे कैसे करके आना पड़ा और वो सकुशल आए। अब उनके करियर की चिंता आपको सता रही है, क्योंकि क्या होगा आगे, ये वाकई आप जैसे बहुत अभिभावकों की एक चिंता है। ज्योतिष गुरु आगे पढ़ाई के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि ये अपनी तरफ से कोशिश कर चुके हैं, सरकारी अधिकारियों से, नेताओं से, सबसे मिल चुके हैं, और एक खास बात आपने और कही है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत एक रिट पिटीशन भी डाली है। तो ज्योतिष गुरु
क्या दिखता है इस कुंडली के आकलन के बाद आपको? विश्वामित्र जी, आपने अपने बेटे ऋत्विक के बारे में पूछा जी। ऋत्विक की कुंडली है जी कन्या लगन की और धनु राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की मई 2024 तक। गवर्नमेंट की तरफ से अभी देखिए इस बारे में कोई स्टेटमेंट आई नहीं है, और आपने कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी डाली हुई है। आपके बेटे ऋत्विक की कुंडली के हिसाब से देखूं तो आने वाले 3 महीने में कोई ना कोई हिलजुल हो सकती है, कोई ना कोई डेवलपमेंट या कोई एक कदम आगे बढ़ने वाली बात हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ हो गया। और ऋत्विक की कुंडली में बहुत हद तक ये संभव है कि पढ़ाई का रास्ता जून से अक्टूबर 2023 में जाके खुले, उसको भी 1 साल पड़ा हुआ है। तो अभी बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, घबराइए नहीं। बहुत सारे बच्चों के साथ ये सब खेल चल रहा है इस वक्त, बहुत लोग परेशान हैं और कुछ ना कुछ इसका रास्ता भी निकलेगा। ऋत्विक की कुंडली भी ऐसा कहती है। और चिंता करने से देखिए कुछ होगा नहीं। आप ज़्यादा चिंता करते चले जाएंगे, ऋत्विक और बच्चे भी चिंता करते चले जाएं, तो अपनी मानसिकता ही बिगड़ती है। ऐसा मत करिए, ज़रूर रास्ता निकलेगा। तो यहाँ पर 1 साल का करीब इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन एक चलती हुई पढ़ाई में जब ब्रेक लग जाए तब समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, क्या ऐसा बदल गया, क्या ग्रह नक्षत्रों की दिशा दशा बदल गई कि हमारी जिंदगी ही एक दूसरे रास्ते की तरफ पहुंच गई। ज्योतिष गुरु, ये क्या होता है जिंदगी में कि हमने मेहनत की, हम पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अचानक कोई ऐसी घटना घटती है जो घटना हमारी जिंदगी की दिशा को बदल देती है। तो ये क्या खेल होते हैं, कैसे ग्रह नक्षत्र अपनी स्थितियां बदलते हैं जिससे इंसान की जिंदगी भी बदल जाती है? जी, यहाँ पर 2 चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। एक तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसमें देश काल पात्र का बहुत बड़ा रोल होता है। कि एक युद्ध हो गया 2 कंट्रीज़ के बीच में, और जितने भी विद्यार्थी थे हज़ारों के हिसाब से वहाँ पे, सबके ऊपर ये इम्पैक्ट आ गया। तो क्या सबकी दशाएं ऐसी थी? ये तो एक मुद्दा है कि जब परिस्थितियाँ ओवरऑल बदलती हैं तो सबके ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। अगर आज दुनिया भर में फाइनेंशियल पोजीशन कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है, हिली हुई है, तो उसका सबके ऊपर असर है, वो इंडिविजुअल कुंडली की बात नहीं। दूसरी बात यह है कि सब कुछ चलते हुए ठीक ठाक एक अचानक एक ऐसी रुकावट आ गई। कई बार वो रुकावटें बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं, कई बार समय लग जाता है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जो दशाएं चलती हैं वो विभिन्न ग्रहों के हिसाब से चलती हैं। कुछ ग्रहों की चाल बहुत तेज़ होती है, जैसे चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, सूर्य है, वो तेज़ी से चलते हैं। मंगल और सूर्य मध्यम चाल है उनकी। बृहस्पति शनि जो है उनकी बहुत स्लो चाल है। बृहस्पति 1 साल में 1 राशि बदलता है, जबकि शनि 2.5 साल में 1 राशि बदलता है। तो जिन भी प्लैनेट्स की दशाएं चलती हैं उसी हिसाब से वो टाइम फ्रेम बन जाता है। कई बार इंतज़ार करना पड़ जाता है ज़्यादा, कई बार कोई मुसीबतें बहुत जल्दी हल हो जाती हैं। इसी तरह से अच्छी बात अच्छाई के रूप भी देखना चाहिए। कई बार बहुत अच्छा समय बहुत लंबा चलता चला जाता है, और कई बार अच्छा समय भी है वो भी बहुत थोड़े दिन ही रहता है। तो ये उस प्लैनेट के इन्फ्लुएंसेस पे डिपेंडेंट है जिसकी क्या चाल है। अगर वो तेज़ चल रहा है तो वो बहुत जल्दी सब कुछ बदल जाएगा, अगर वो धीरे चल रहा है तो वैसे ही बना रहेगा। और इसी गृह नक्षत्रों की चाल के हिसाब से हमें अपनी जिंदगी की चाल को भी मिलाना पड़ता है, समझना पड़ता है कि अगर कोई परिस्थिति पैदा हो गई है तो उसमें बिखरना नहीं है। खेल ग्रह नक्षत्र कर रहे हैं, लेकिन उस खेल में हमें हारना नहीं है। उस खेल को समझकर अपनी चाल को ऐसा कर देना है, अपनी सोच को ऐसा कर देना है कि हताशा निराशा हमें ना घेरे, क्योंकि आखिरकार आपको जीतना है, आगे बढ़ना है। इसके लिए पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। इसीलिए आपको राशिफल के साथ रहना है, ताकि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना आए आपके सामने, आप कभी ना बिखरें, कभी कमजोर ना पड़ें। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं अगली राशि की। और अगली राशि धनु और मकर। आपकी बात देखते हैं कैसा है आज का दिन, क्या कहता है आपसे। धनु राशि वालों के लिए सफलता भरा और उपलब्धियों भरा समय। तकदीर ने हर तरह से आपका साथ निभाया है और घर परिवार की खुशियां भी बनी हुई हैं। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते में परेशानियां हो सकती हैं, और अगर आपने पहले से ही मन में कोई अविश्वास बिठा रखा है तो और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ भी हासिल करने के लिए लोगों पर भरोसा तो आपको करना ही पड़ता है। क्या ना करें इस समय में? विचारों के मतभेद के रूप में कुछ परेशानियां बनी रही थी, पर अब वो दूर होने को हैं। इसलिए ऐसा ना सोचते चले जाएं कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है। हालात धीरे धीरे संभल रहे हैं, इसलिए चिंता बिल्कुल ना करें।
अपनों की सेहत चिंता का विषय हो सकता है। उसमें आपके बच्चे या आपके बड़े बुजुर्ग भी शामिल हैं। किसी भी बात को पूरी तरह से समझने के लिए जांच भी करानी होगी और इलाज भी कराना होगा। काम और कारोबार में जो चुनौतियां पहले रही थी, अब उनमें सुधार होता चला जा रहा है और धन लाभ से जुड़े हालात बनते चले जा रहे हैं। फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसे से जुड़ी योजना बनाए रखना बहुत जरूरी है। बहुत जल्द आपके लिए भाग्यशाली परिस्थितियां उभरेंगी, जिसके चलते आपकी समृद्धि में इजाफा हो जाएगा। मकर राशि वालों के लिए रिश्तों में तनाव से जुड़ी परिस्थितियां बन सकती हैं, इसलिए किसी भी छोटी बात को बिगाड़ते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। साफ और स्पष्ट बात कहेंगे तो लोग आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को संभालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें भी लोगों से मिलती हुई आलोचना सहनी पड़ रही है। पर इस बात को भी समझ लें कि रिश्तों को संभालने में आप कहीं ना कहीं गलती करते चले जा रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? वक्त बदल रहा है और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने प्रदर्शन में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने का समय नहीं है। अनुकूल समय का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। घर परिवार में और निजी जीवन में रिश्तों को संभाले रखना बहुत जरूरी है। आप हर व्यक्ति को खुश भी नहीं कर सकते, फिर भी अपनी प्राथमिकताओं के चलते अपनों की जरूरतों को पूरा करना भी बहुत आवश्यक होता है। आर्थिक स्थिति ठीक है, पर खर्चे बेकाबू हो रहे हैं। जब भी बार बार उभरते हुए खर्चे नजर आ रहे हों, तो योजना बनाने की जरूरत पड़ सकती है। काम और कारोबार से जुड़े दबाव भी बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो कोई भी दबाव क्यों ना हो, हम आपको उस दबाव के तले दबने बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि राशिफल है आपके साथ। कोई समस्या है तो राशिफल@timesgroup.com अपना सवाल में भेजिए। आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, खुद भी प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। तो आइए एक और सवाल ले लिया जाए, और अपने सवाल हमारे सामने अब आ रहा है हेमलता जी के लिए। उनके भाई साहब पूछ रहे हैं, उनका नाम है शुभम। तो डेट ऑफ बर्थ हेमलता की 1/3/1988, 10:53, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। शादी की तमाम कोशिशें परिवार की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन बात बनते बनते कहीं बिगड़ सी जाती है, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है। ये आपकी समस्या है। तो आइए आपकी समस्या रखते हैं ज्योतिष गुरु के सामने। रिश्ता कब तक तय हो सकता है बहन का? शुभम, आपने अपनी बहन हेमलता के बारे में पूछा जी, उसकी शादी के बारे में। हेमलता की कुंडली है जी तुला लगन की और कर्क राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी सूर्य की, और अंतरदशा चल रही है शनि की, अप्रैल 2023 तक। शादी में देरी का योग है कुंडली में, और देरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि 34 वर्ष की आयु हो चुकी है, तो ये बहुत ज़्यादा देरी वाली बात। और कुंडली ये भी कहती है, एक आशावादी नज़रिए से कुंडली को हमेशा देखना चाहिए, आने वाले 1 महीने में कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो सकती है। कोई डिस्कशन, कोई बातचीत, कोई रिश्ता आ जाए, कोई आप उनसे मिलें, वो आपसे मिलें, ऐसा हो सकता है आने वाले 1 महीने में। तो आपको इस बात को भी याद रख के अब अपनी कोशिशों को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कुंडली का एक और इशारा है, साथ ही साथ समझिए शुभम, ये अपने आप से नहीं होगा, आसानी से नहीं होगा, आपको ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और क्योंकि वो वक्त बिल्कुल बना हुआ है आने वाले 1 महीने में, तो अभी से बिल्कुल जुट जाना होगा, ताकि ये जो एक बेहतर वक्त बना हुआ है, इसका भी पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। तो एक बेहतर वक्त बहुत जल्द आ रहा है, इसका पूरा फायदा उठाइए, और बहन का एक सुंदर सा रिश्ता तय हो, ये हमारी शुभकामना भी है एडवांस में आपके पूरे परिवार के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुंभ और मीन राशि अब आपके लिए देख लेते हैं कैसा है आज का दिन। आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें, आपकी प्लानिंग कितनी मजबूत है आज के दिन के खेल को समझने के लिए। कुंभ राशि वालों का छोटी छोटी बातों को लेकर मन परेशान रहा है, पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। लोगों के सहयोग से आप बहुत कुछ कर पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में विचारों का मतभेद रहा है, जो अब बहुत जल्द संभल भी रहा है। इसलिए जिंदगी को नए नजरिए से देखने की जरूरत है, जिसमें फिर से गलती करते चले जाने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आपके फैसले सही हैं, इसलिए लोगों पर किसी भी तरह का दबाव ना बनाते चले जाएं। ये समय ऐसा है जिसमें लोगों की अच्छाई और लोगों की मदद से आप अपनी मुश्किलों को भी संभाल सकते हैं।
कोई प्यार का रिश्ता कठिनाइयों से जूझ रहा था, पर अब धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। जिंदगी अपनी ही रफ्तार पर चलती है। अंधेरी रात के बाद सवेरा भी जरूर आता है। आर्थिक स्थिति ठीक है, पर अपनी गलतियों को फिर भी संभालना होगा। लोगों की अच्छी सलाह से आप सही योजना बना पाएंगे और इसी के चलते आपकी मेहनत आपको लोगों से जरूर जोड़ेगी। मीन राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख है और रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, पर किसी प्यार के रिश्ते की वजह से अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं और हो सकता है लोग आपके खिलाफ होते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी कोशिशों को इस रूप से बनाना होगा जिसमें आपका भरोसा भी हो और आपके बड़ों का आशीर्वाद भी हो। इसी अच्छाई के चलते आप बहुत सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को भली भांति समझ लें और सिर्फ लोगों के भरोसे न चलें, क्योंकि मुश्किल भरा दौर है तो लोगों की मदद उतना काम नहीं करेगी। काम और कारोबार में बहुत सारी अच्छाई है, पर आपकी मेहनत में कमी आती चली जा रही है। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके चलते आप लोगों को नाराज ही करते चले जा रहे हैं और यही ठीक नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे को संभालना बहुत जरूरी है। किसी को खुश करने के लिए इस समय पैसा खर्च करते चले जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। और अब वक्त आ गया है आज के भविष्य दर्पण के खुलने का। तो आइए देखते हैं कौन सी है वो लकी राशि जिसके बारे में कुछ अहम जानकारियां पहुंचाने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु। वृषभ राशि वाले समझ लें कि आने वाले दिनों में घर परिवार की खुशियां बढ़ रही हैं और रिश्तों में निखार आता चला जा रहा है, पर शायद इसी सुकून के चलते आपकी कोशिशें कम होती चली जा रही हैं और इसी चीज़ को संभाल लेने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में वृषभ राशि वालों को अपनों की सेहत के बारे में भी सोचना होगा और उनका ख्याल भी रखना होगा। और आपका ख्याल रखने के लिए राशिफल यूं ही हर रोज आपके साथ ठीक इसी समय पर जुड़ता रहेगा। हमारी कोशिश यही है कि आप जिंदगी कुछ भी खेल क्यों ना खेले, आप उस खेल में विजेता बनकर उभरें और आप यकीनन जिंदगी के इस खेल में एक विजेता बनकर उभरेंगे, ये हमारा विश्वास भी है। तो ज्योतिष गुरु, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने इतनी ढेर सारी जानकारियां हमें दी। जी नमस्कार। तो नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rajipal@timesgroup.com, जिस पर आप अपना कोई भी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, खुद भी प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट से भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए। इसी समय कल फिर से होगी आपसे मुलाकात टाइम्स नाउ राशिफल के साथ। नमस्कार।